ट्रेन में हत्या। छपरा से आने वाली 87 अब सवारी गाड़ी सांकाल 5.46 पर बलिया स्टेशन पर रुकी। स्टेशन का प्लेटफॉर्म सवारियों के चढ़ने उतरने के कोलाहल से गूंज उठा। श्री चौबे को भी इसी ट्रेन से जाना था और उन्होंने अपने लिए फर्स्ट क्लास का एक टिकट खरीदा था। श्री चौबे ने जब ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे को खोलने का प्रयत्न किया तो उसे अंदर से बंद पाया। खटखटाने पर भी जब डिब्बा न खुला तो उन्होंने ट्रेन के गार्ड से डिब्बा खुलवाने का अनुरोध करते हुए कहा, कृपया इस डिब्बे के यात्रियों से पूछें कि उन्हें अंदर से इस प्रकार बंद कर लेने का क्या अधिकार है। आप नाराज न हो, मैं डिब्बा खुलवाए देता हूं, गार्ड ने चौबे जी को सांत्वना देते हुए उत्तर दिया। गार्ड ने भी चौबे जी की तरह डिब्बे को बाहर से खटखटाया किंतु वह न खुला। ट्रेन लेट हो रही थी और गार्ड का झुंझलाना स्वाभाविक ही था। बगल वाले डिब्बे से गार्ड जब प्लेटफॉर्म के दूसरी ओर पहुंचा तो उसने उस डिब्बे का दरवाजा खुला पाया। दरवाजे पर धक्का देते ही जो दृश्य सामने दिखाई दिया उससे वो भयभीत हो उठा। डिब्बे के फर्श पर खून से लथपथ कोई अज्ञात यात्री छटपटा रहा था। ट्रेन रोक दी गई और कुछ ही देर में वहां स्टेशन मास्टर, टीटी और यात्रियों की भीड़ लग गई। स्टेशन मास्टर ने रेलवे पुलिस को फोन पर बताया, 87 अब के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में खून से लथपथ कोई यात्री दम तोड़ रहा है, कृपया तत्काल आवश्यक कार्रवाई करें। ये सूचना मिलते ही जीआरपी के श्री पांडे कुछ सिपाहियों को साथ लेकर वहां पहुंच गए। यात्रियों ने कौतूहलवश डिब्बे को चारों ओर से घेर लिया था। सिपाहियों को भीड़ हटाने का आदेश देते हुए श्री पांडे ने स्टेशन मास्टर से उस डिब्बे को गाड़ी से काटने का अनुरोध किया। प्रथम श्रेणी का वो डिब्बा ट्रेन से काटकर अलग खड़ा कर दिया गया। जब पुलिस अधिकारी श्री पांडे डिब्बे के अंदर घुसे तो उन्होंने देखा कि खून से लथपथ पड़े जिस यात्री को सबने मृत समझ लिया था वह अभी जीवित है। श्री पांडे ने घायल यात्री को सहारा देते हुए उससे पूछा, क्या आप अपना नाम और पता बताएंगे? रामकुमार अग्रवाल, त्रिलोचन घाट, बनारस। घायल यात्री ने रुक कर बड़ी कठिनाई से उत्तर दिया। क्या आप घटना के बारे में कुछ बता सकते हैं? श्री पांडे ने पुनः प्रश्न किया। छुरे से मारा, चमड़े का बैग ले गया, रुपये, कपड़े कहते कहते श्री अग्रवाल बेहोश हो गए। श्री अग्रवाल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया जहां कुछ घंटे मौत से संघर्ष करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस अधिकारी के सम्मुख जटिल समस्या उपस्थित थी। श्री अग्रवाल की मृत्यु हो जाने से अपराधी के संबंध में अब कोई सुराग मिलने की आशा न थी। पुलिस द्वारा रेल के डिब्बे की पूरी छानबीन की गई। डिब्बे में कई स्थानों पर खून पड़ा था जिसे डॉक्टरी जांच के लिए भेजा गया। मृत यात्री श्री अग्रवाल के बगल के खाली डिब्बे में खून से रंगा हुआ एक बड़ा चाकू और एक कापी पड़ी मिली। चाकू की मूठ पर उंगलियों के निशान मालूम पड़ते थे, अतः पुलिस के वैज्ञानिक विभाग को आवश्यक जांच के लिए बुलाया गया। घटनास्थल पर प्राप्त कापी में रमेश कुमार सिंह का नाम लिखा था। कापी के अंदर के पृष्ठों में खर्च का हिसाब किताब अंकित था। अन्य खर्चों के अलावा कापी में एक जगह लिखा था, राजेंद्र 30 ताल का देना 50 रुपये। ये पढ़ते ही पुलिस अधिकारी श्री पांडे मुस्करा उठे किंतु दूसरे ही क्षण कुछ सोचकर वह फिर गंभीर हो गए। यद्यपि कापी में राजेंद्र 30 ताल लिखा था किंतु स्थान का कोई उल्लेख न था। फिर भी अपराधी के संबंध में अन्य कोई सुराग न मिलने के कारण पुलिस अधिकारी ने छपरा, मुजफ्फरपुर, सोनपुर और बलिया शहरों में राजेंद्र 30 ताल की खोज प्रारंभ कर दी। सादे भेष में पुलिस द्वारा इन शहरों के सभी होटलों की छानबीन प्रारंभ कर दी गई। कुछ दिनों के बाद श्री पांडे को सूचना मिली कि मुजफ्फरपुर में इस नाम के 2 30 ताल हैं। सूचना मिलते ही श्री पांडे तत्काल मुजफ्फरपुर पहुंचे। मुजफ्फरपुर शहर के मोहल्ला चतुर्भुज स्थान में राजेंद्र 30 ताल का बोर्ड देखकर श्री पांडे को कुछ आशा हुई। वो अंदर गए और एक कोने की मेज पर बैठकर चाय पीने लगे। वो इसी उधेड़बुन में थे कि अपराधी के संबंध में वह किस प्रकार दुकानदार से बातचीत शुरू करें। दुकान का मालिक काउंटर पर बिल आदि बनाने में व्यस्त था। थोड़ी देर में जब वह खाली हुआ तो श्री पांडे ने उससे पूछा, कहो सेठ, दुकान कैसी चल रही है? ठीक ही चल रही है, मालिक ने लापरवाही से छोटा सा उत्तर दिया। आजकल तो चाय की दुकान में बड़ा फायदा है, श्री पांडे ने दोस्ती के लहजे में फिर दोहराया। अरे नहीं साहब, असलियत कुछ और ही है। अगर नकद बिक्री हो तब तो कुछ फायदा है, लेकिन उधार की बिक्री में दुकान बैठ जाती है। दुकानदार ने श्री पांडे को दुकानदारी का राज समझाते हुए उत्तर दिया। सो तो ठीक है। अच्छा ये तो बताओ, एक साहब तुम्हारी दुकान पर चाय पीने आते थे, क्या नाम है उसका? हाँ, याद आया, रमेश कुमार सिंह। वो इधर कई दिन से नहीं दिखाई दिए। श्री पांडे ने ऊपर से लापरवाही व्यक्त करते हुए पूछा। सिंह बाबू, क्या आप उन्हें जानते हैं? दुकानदार ने आश्चर्य से प्रश्न किया। हाँ हाँ, क्यों? अरे साहब न पूछिए, 50 रू उधार हैं और पिछले 2 महीने से रुपया देने का नाम नहीं लेते। इधर 10-15 दिन से दुकान पर भी नहीं आए।
किसी दिन छुट्टी मिले तो जेल जाकर उनसे तकादा करूं। पुलिस अधिकारी श्री पांडे का काम पूरा हो गया था। वो दुकान से सीधे मुजफ्फरपुर जेल पहुंचे। वहां श्री पांडे को मालूम हुआ कि कुछ समय पूर्व रमेश कुमार सिंह नामक एक व्यक्ति जेल में एक अस्थायी जगह पर काम करता था, किंतु पिछले महीने उसकी सेवाएं समाप्त हो गई थीं और तब से उसका कोई पता नहीं है। इस जानकारी से श्री पांडे निराश नहीं हुए और उन्होंने जेल के अन्य कर्मचारियों से रमेश कुमार सिंह के बारे में बातचीत की। जेल के एक कर्मचारी ने उन्हें बताया कि रमेश कुमार सिंह के एक चाचा रामकिशन सिंह छपरा जेल में वार्डर हैं। इस सूचना के आधार पर अपराधी का पता लगाने के लिए श्री पांडे उसी दिन छपरा रवाना हो गए। छपरा जेल में अत्यंत गोपनीय ढंग से उन्होंने वार्डर के क्वार्टर का पता लगा लिया। वार्डर के घर में काम करने वाली महिला से बात करके श्री पांडे ने इस तथ्य की भी पुष्टि कर ली कि कुछ दिनों से उस घर में कोई रिश्तेदार टिका हुआ है। अब श्री पांडे ने अपराधी को पकड़ने में विलंब करना उचित न समझा। छपरा पुलिस थाने से कुछ सिपाहियों को साथ लेकर उसी दिन रात को श्री पांडे ने वार्डर का क्वार्टर चारों ओर से घेर लिया। मकान की तलाशी ली गई और अपराधी रमेश कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। श्री पांडे ने उस मकान में एक एक चीज की तलाशी ली और अंत में चमड़े का बैग और मृत यात्री का अन्य सामान बरामद करने में वह सफल हुए। अपराधी रमेश कुमार सिंह के कपड़ों में एक ऐसी कमीज और पतलून मिली जिस पर खून के धब्बे थे। वैज्ञानिक जांच के आधार पर यह प्रमाणित हुआ कि कपड़ों पर बी ग्रुप के खून के धब्बे मृत यात्री श्री अग्रवाल के ही हैं। हिसाब की कॉपी की लिखावट की जांच करने पर वह भी रमेश कुमार सिंह की पाई गई। इन वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर अपराधी रमेश कुमार सिंह को न्यायालय द्वारा फांसी की सजा दी गई। कहानी आपको कैसी लगी? लाइक या अनलाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को शेयर करें।